हेलो क्रॉसफिटर्स। आपका क्रॉसफिटर आ चुका है एक नए वीडियो के साथ, नए कंडीशनिंग पीस के साथ। इससे प्रीवियस जो वर्कआउट की है वो रिकॉर्डेड नहीं, आपको वीडियो फॉर्म में नहीं मिलेंगी, बिकॉज वो बेसिक टेक्निक का गेम था और मतलब टेक्निकल रूप से प्रैक्टिस हुई है। स्नैच पे प्रैक्टिस करी हम लोगों ने, और क्लीन पे प्रैक्टिस करी, स्नैच फुल पे प्रैक्टिस करी। कोई भी वेट को एक्सटेंड नहीं किया, बिल्कुल मूवमेंट पैटर्न को जहां जहां स्टक होते हैं वो किया। ये बहुत प्यारा सा एक कंडीशनिंग का पीस है। इसके बाद स्प्लिट जर का आप लोग देखेंगे, मतलब छोटे छोटे पीस है, लेकिन बहुत छोटे पीस है वो आपको शॉर्ट में देखने को मिलेंगे। शॉर्ट में देखने को मिलेंगे, लेकिन ये बहुत मजेदार होने वाला है ये वर्कआउट, अभी आप लोग जब देखोगे तो। और दूसरी चीज गाइज, जब हम कुछ बताते हैं कमेंट करके हमें भी थोड़ा ज्ञान पेल दिया करो भाई। तो ये 4 टाइम है वर्कआउट, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है 45 जीएचडी, मशीन नहीं है, पर ऑन ऑन एवरेज उसको स्केलिंग करने पे 80 to 90% जीएसडी वाली फील दे देती है। ठीक है, 45 जीएसडी सिटअप, कैटबेल से 30 क्लीन एंड जर्क, एंड देन 3 मीटर साइकिल, यानी 45 कैलोरी एको बाइक। स्टे ट्यून रहो गाइस, देखो वर्कआउट स्टार्ट हो रही, स्टार्ट। तो यहाँ से हमारी वर्कआउट स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद सब अपने अपने मशीनों में पहुंच जाते हैं। वैसे मैं पहले साइकिलिंग करना चाह रहा था, लेकिन बोले नहीं, पहले जीएसडी सेटअप करो उसके बाद साइकिलिंग करो, ताकि जो है चीज़ें और आसान हो। क्योंकि साइकिलिंग तो 40 ही कैलोरी थी, बाकी ये कैटबिल से क्लीन एंड जर्क थोड़ा सा मुश्किल था। वेट बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब सा वेट था। उसके बाद मैं करने लगा जीएसडी सेटअप करते करते पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मैं 30 या 35 तो कर लेता हूँ इजीली। 30 नहीं, 25 तक तो मैं इजीली कर लिया था जीएसडी सेटअप। उसके बाद धीरे धीरे पता नहीं क्या एकदम से पेन होने लगा, यानी कि क्रैम्प आने लगा। 6 पैक में मेरे क्रैम्प आ रहा था, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाया। उसके बाद फिर काफ़ी मुझे दिक्कत हुई। अभी आप वीडियो में देखेंगे कैसे मेरे पेन होने लगता है, और पेन थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा पेन होने लगता है। लेकिन ये रियाज भाई ये पूरा अपना कर लेते हैं, इनका वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है, मेरा रह जाता है उसी साइड से। तो इस वजह से दिक्कतें ज़्यादा हुई। वैसे वर्कआउट ये भी बहुत मतलब सिंगल ही वर्कआउट था, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इसमें, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा मतलब हाई इंटेंसिटी नहीं था। क्योंकि चीज़ें डेली के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इजी थी चीज़ें, तो इस वजह से। तो अभी हमारा जो जीएसटी सेटअप चल रहा है, तो इसमें चलते चलते अचानक से पता नहीं क्या क्रैम्प आता है। उसके बाद फिर ये होता ही नहीं है। जैसे ही 1-2 बार मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन होता नहीं। अच्छा, एक रिदम में जितना भी कर पाओ तो कर लो। उसके बाद अगर जो है इसका ये कह लें कि वार्म अप अगर नहीं किया है, तो प्रॉब्लम क्रैम्प की ज़्यादा आती है। तो अभी क्रैम्प आ गया मेरे मैं सीधा हो गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो क्रैम्प अगर जो है क्रैम्प का मेन वही होता है कि अगर हमने वार्म अप सही से नहीं किया तो क्रैम्प आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब जैसे ही मैं झुक रहा था या बैठ रहा था, या फिर से जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चलो क्रैम्प सही हो गया, चलो कर लेते हैं, लेकिन सही नहीं हुआ। जैसे ही फर्स्ट बार लेटा, वैसे ही फिर से क्रैम्प आ गया। तो क्रैम्प का यही मसला होता है, अगर एक बार आ गया तो उसके बाद वर्कआउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी तो इतनी कस के आ गया था कि मैं मतलब उठ तक नहीं पाया, ऐसे पैर निकाल के बाहर आ गया। बहुत तगड़ा सा क्रैम्प आ गया था। उसके बाद धीरे धीरे जो है सही होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब एक पेनफुल क्रैम्प होता है। फिर उस वर्कआउट के ऊपर जाने की हिम्मत नहीं होती है। इस वजह से मैं थोड़ा चलने लगा, उसके बाद लंबी लंबी सांसें लेने लगा, ताकि क्रैम्प थोड़ा सा सही हो। तो ऐसे ही चलते चलते भाई इनका तो कंप्लीट हो गया था। जो आपका कैटबिल से क्लीन एंड जर्क था, तो इनका इनका क्लियर हो गया था। अब मुझे करना था। हालांकि मेरे जीएचडी सेटअप हुए नहीं थे, क्योंकि मेरा शायद समथिंग 30 ही हुआ था। कैटबिल जैसे ही उठाने चला जा, फिर से क्रैम्प आ गया। मतलब झुकने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे ही झुक रहा था तुरंत ही क्रैम्प, जैसे उठ रहा था वैसे ही क्रैम्प। तो उसके बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट करता हूँ, मतलब 1 आध सेकंड, 1 आध मिनट में रेस्ट करता हूँ। उसके बाद फिर जो है थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। जैसे ही झुक रहा हूँ, वैसे ही तुरंत चढ़ जा रही नस। ये बहुत खतरनाक क्रैम्प चढ़ता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा रेस्ट करने लगा, क्योंकि रेस्ट के बाद हो सकता थोड़ा सही हो जाए। क्योंकि वर्कआउट करनी ही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कआउट हुए नहीं थे आज। केवल कुछ चीज़ें, मेन मेन चीज़ों पे केवल प्रैक्टिस हुई थी। जैसे आपका ये स्नैच हो गया और ये क्लीन हो गया, इनके ऊपर केवल एकदम लाइट वेट खाली रॉड से केवल प्रैक्टिस हुई है, एकदम मतलब प्रॉपर पोस्चर में।
तो उसको करने के बाद जो हम लोगों के पास जो टाइम बचा था, तो सोचा कि इसमें एक कंडीशनिंग का सेशन भी था वर्कआउट में, तो उसको भी फिनिश कर लिया जाए। तो उसको फिनिश करते करते ये दिक्कतें आने लगी। अब ये दिक्कत ऐसी थी कि ना तो वर्कआउट करते बन रहा था, ना ही जो है खाली बैठते बन रहा था। लेकिन फिर भी एक बार कोशिश की जाती है। तो एक हाथ से तो कैटबिल उठा लेते हैं, जैसे अभी आप देख पाएंगे, जैसे एक हाथ से मैंने जो है कैटबिल उठा लिया, उसके बाद दूसरे हाथ से कैटबिल उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बस जहाँ पे मैं ये चला रहा हूँ यहीं पे जो है क्रैम्प चढ़ जाता था बहुत तेजी के साथ तुरंत। अब एक हाथ से तो मैं कैटबिल उठा लूँगा, लेकिन दूसरे हाथ से कैटबिल उठवाना पड़ेगा क्योंकि दिक्कत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन फिर भी क्रैम्प वैम्प तो खैर आ जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें और वार्म अप बहुत अच्छे से करें, क्योंकि आज मुझे लग रहा था कि मेरा वार्म अप सही से हुआ नहीं था, क्योंकि वार्म अप सही ना होने पे ये सब चीज़ें ज़्यादा आती हैं। तो अभी इसको भी मैंने स्टार्ट कर दिया, ये तो शायद मैंने कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि इसमें जो है मतलब केवल जीएसडी सेटअप में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसमें कैटबिल से क्लीन एंड जर्क में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बहुत ज़्यादा मतलब पोस्चर मेरा इसका भी सही नहीं है, इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। और चीज़ें अभी हम लोग सीख ही रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनली तो कोई भी नहीं है, हम लोग बस चीज़ों से सीखने की कोशिश करते हैं। वैसे पहले से चीज़ें बहुत ज़्यादा सही हुई हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मेहनत की, बहुत ज़्यादा सही हुई हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों का वर्कआउट चला करता है। तो डेली कुछ ना कुछ नया सीखने की प्रैक्टिस करते हैं, और ये वीडियो बनाने और यूट्यूब पे डालने का मकसद यही है कि अगर हम सीख रहे हैं तो आप भी सीखें। रियल फिटनेस क्या है, दिखावा क्या है और रियल फिटनेस क्या है, इन दोनों में आप डिफरेंट समझ सकें, ताकि आगे आपके आने वाली जो लाइफ है वो थोड़ा इजी हो और आप एकदम फंक्शनल फिटनेस के मामले में जान जाएंगे। तो आपका अंदर का जो भी इंजन है वो मजबूत रहेगा। इन सब चीज़ों के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज की डेट में फिट रहना ही अपने आप में एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है, इसके लिए हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ती है और खुद ही उठना पड़ता है। तो अगर ज़रा सा भी आलस है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इन सब चीज़ों को मेंटेन करने में। तो उसी के ऊपर हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों की वीडियो देख के लोग मोटिवेट हों और उससे अपनी फिटनेस के ऊपर काम करें, क्योंकि अगर हम लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी, जैसे हम एक अपनी डेली लाइफ में जैसे अपना वर्क करते हैं, उसी तरह एक आध घंटा मॉर्निंग का हम अपनी फिटनेस के ऊपर भी दे सकते हैं, ताकि हम एकदम हेल्थी और फिट रहें, ताकि खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो और डायबिटीज़ से बचे रहें, शुगर से बचे रहें, इन सब चीज़ों से बचे रहें। क्योंकि आप जब मतलब फिट रहेंगे और अंदर की चीज़ें एकदम क्लियर रहेंगी, तो आप जो है इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहेंगे। तो हम लोगों का मेन मकसद ये है कि आप फिट रहें और रियल फिटनेस को समझें। और जो हम लोग वर्कआउट करते हैं ये प्रोफेशनली वर्कआउट क्रॉसफिट का ये हम लोगों के पास आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्कआउट करते हैं। डेली जो भी वर्कआउट वहाँ से आता है वो वर्कआउट हम लोग करते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग अपने वीडियो भी अपलोड करते हैं। जो भी मेन बेसिक चीज़ें होती हैं उन लोगों को हम लोग जो है चाहे या शॉर्ट में डालें या लॉन्ग वीडियो में डालें, तो वीडियो डालते ज़रूर हैं और डेली वीडियो पड़ती ज़रूर है, ताकि आप डेली का बहुत कुछ भाई मेरे ऐसे हैं जो हम लोगों की वीडियो देख के वर्कआउट करते हैं। तो खासकर उनके लिए तो बहुत मतलब ज़रूरी समझ के ये वीडियो अपलोड की जाती है, ताकि उनको वर्कआउट करने में आसानी हो और चीज़ें हम लोग एकदम क्लियर बता के करते हैं, ताकि वो उनको भी समझ में आए। तो यही सब चीज़ें हैं हम लोगों की वीडियो डालने का, और हम लोगों से लोग काफ़ी जो है मतलब थोड़ा बहुत मोटिवेट भी होते हैं। जो लोग देखते हैं जानते हैं वो थोड़ा बहुत मोटिवेट भी होते हैं कि हाँ, आप लोग जो वर्क करते हैं वो काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। चाहे वो रनिंग हो, हम लोग वीक में एक बार लॉन्ग रनिंग ज़रूर करते हैं, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, ये इतना रन भी किया जाता है वीक में, तो ताकि हम लोगों का एंडोरेंस बिल्ड होता रहे, डाउन ना हो। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग काम करें। तो हमारी वीडियो देख रहे हैं अगर, तो उसको लाइक करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि रियल फिटनेस के बारे में हर कोई बात नहीं करता है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको चीज़ें एकदम बेसिक से पूरी एक मतलब कंप्लीट वर्कआउट जो होता है उस टाइप हम आपको बताएंगे, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और ये किस चीज़ और किस काम में आती है वो सब चीज़ें समझ में आए। तो ये सब चीज़ों पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।